हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम और पासवर्ड कैसे प्राप्त करें। फ्रेंड्स, एसएससी पर फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ एक ही बार आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होता है। यदि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल ब्राउजर से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप पेज को स्क्रॉल करें, अप्लाई पे क्लिक करें। अब यहाँ पर सभी के अप्लाई लिंक शो हो रही है। आप किसी भी अप्लाई पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। या फिर आप किसी भी एंड्रॉइड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप को इंस्टॉल करें। इसके बाद सेम प्रोसेस के द्वारा आप यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करें। वेबसाइट ओपन करने के बाद लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। इसी ऑप्शन के द्वारा हमें आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट करना है। आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद यदि इस तरीके से एरर मैसेज शो हो रहा है, दिस आधार इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही इस पोर्टल पर है। आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। और यदि आपका मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट शो हो रहा है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें, आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है। और यदि न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त ईमेल आईडी इंटर करने के बाद ईमेल ऑलरेडी एग्जिट शो हो रहा है तो आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। यदि आपका आधार नंबर पहले से वेरीफाई नहीं है और यहाँ पर आप न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल आईडी भी फिल करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किंतु इस तरीके से एरर मैसेज शो हो रहा है, कैंडिडेट विद द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, यानी कि आपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल किया है वह पहले से ही पोर्टल पर दर्ज है, इसलिए आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आईडी और पासवर्ड फॉरगेट करना है। और यदि आपको ये सभी अलर्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको लॉगिन पेज पर आ जाना है। इसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन का आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके रजिस्ट्रेशन पे दर्ज ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या सिक्योरिटी क्वेश्चन हो। फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। रिसेट रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, कैलेंडर आइकन पे क्लिक करें, बर्थ ईयर सिलेक्ट करें। यहाँ से आप एरो पे क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एडजस्ट कर लें। इसके बाद बर्थ मंथ सिलेक्ट करें, देन बर्थ डे सिलेक्ट करें, 10th क्लास का बोर्ड सिलेक्ट करें। आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी इंटर करें। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करें। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट नहीं है तो इस तरीके से एरर मैसेज शो होगा, प्लीज इंटर वैलिड कैंडिडेट डिटेल्स। तो आपको करेक्ट डिटेल्स फिल करना है। यदि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की है तो गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। यदि आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करें। ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है जिसे आपको नोट कर लेना है और यही आपका यूजर नेम है। अब यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड इंटर करने के बाद व्यू आइकन पे क्लिक करके पासवर्ड को देख सकते हैं। न्यू पासवर्ड में हम सिंपल के तौर पर पासवर्ड इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर जो पासवर्ड की गाइडलाइन रेड कलर पे शो हो रही है वह आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। आपको सभी गाइडलाइन को फॉलो करना है। जैसे ही आप सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी ये जो गाइडलाइन है वो ग्रीन हो जाएंगी, यानी कि आपका पासवर्ड करेक्ट है। यह सिंपल के तौर पर हमने पासवर्ड इंटर किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को इंटर करें। अब आप कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को इंटर करें। पासवर्ड इंटर करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा हमें अब लॉगिन करना है और फॉर्म फिल करना है। इस आईडी और पासवर्ड को कहीं पर नोट कर लें। यदि आपकी डिटेल्स ईमेल आईडी से फैच नहीं हो रही है तो आप मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर से फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें
10th का बोर्ड सेलेक्ट करें और यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करें। यदि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल किया है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद वैलिडेट करें। आपका ओटीपी वैलिडेट हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को इंटर करना है। आप सेम तरीके से यहाँ पर पासवर्ड को इंटर करें। पासवर्ड इंटर करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। इस तरीके से आपका न्यू पासवर्ड जनरेट हो चुका है और साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो चुका है। अब आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करें और फॉर्म फिल करें। यदि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे क्लिक करें। ओटीआर डिटेल्स, आप ओटीआर की डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर आप कैंडिडेट का नेम इंटर करें। आप अपना फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर मदर का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। सक्सेस, कैंडिडेट डिटेल्स मैच्ड, यानी कि आपकी डिटेल्स मैच हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें। यदि आपकी डिटेल्स मैच नहीं हुई है तो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करें जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन शो हो रहे हैं जिसका आपको आंसर करना है। फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें। आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सिक्योरिटी क्वेश्चन की डिटेल्स फिल की है, वह सेम डिटेल्स यहाँ पर फिल करें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बर्न सिटी सिलेक्ट करें। सेकेंड है अपनी माँ का विवाह पूर्व कुल का नाम क्या है। आपकी फेवरेट मूवी क्या है। फोर्थ है आपकी फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है। फिफ्थ है आपकी फेवरेट बुक का नाम क्या है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे कि हमने बर्न सिटी सिलेक्ट किया है, हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आंसर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड को सिलेक्ट करें। आपने जो भी सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया था उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सेकंड सिक्योरिटी आंसर इंटर करें। करेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। सक्सेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर वैलिड हैं। यदि आपके क्वेश्चन और आंसर वैलिड नहीं है तो आप करेक्ट क्वेश्चन और आंसर इंटर करें। ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा जिसे आपको नोट कर लेना है और यहाँ पर सेम तरीके से आप अपना न्यू पासवर्ड इंटर करें। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। आपका न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करें और फॉर्म फिल करें। हमने यहाँ पर 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट कर चुके हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फॉरगेट नहीं हुआ है आप नेक्स्ट तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिटेल्स, मैट्रिकुलेशन डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स। सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड सिलेक्ट करना है जो आपने ओटीआर के समय फिल किया है। यदि आपने आधार आईडी फिल किया है तो आधार आईडी सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करें और यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें। इसके बाद फादर का फुल नेम इंटर करें और मदर का फुल नेम इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आपने डिटेल्स करेक्ट फिल किया है तो इस तरीके से ओटीआर की डिटेल्स शो होगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी है। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड को रिसेट करेंगे। यहाँ पर भी आप सेम तरीके से आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आईडी और पासवर्ड प्राप्त किया है। सेकेंड ऑप्शन का यूज करके आप सिर्फ आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप सेम तरीके से फॉलो करके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी की डिटेल्स फिल करना है। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर की डिटेल्स फिल करना है। यदि यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही चेंज हो चुका है तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन के द्वारा फॉरगेट करें। यदि आपने ओटीआर के समय आइडेंटिफिकेशन कार्ड में अदर आईडी सिलेक्ट किया है तो आप अदर आईडी टाइप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आईडी टाइप सिलेक्ट करें। आपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एम्प्लॉयर आईडी या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज आईडी या वोटर आईडी जो भी सिलेक्ट करके आपने डिटेल्स फिल की है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर इंटर करें।
जो आपने यहाँ पर आईडी सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर 10th का रोल नंबर और यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर मदर का फुल नेम इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद ओटीआर की डिटेल्स फैच होगी, जिसे आप कंफर्म करने के बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट करें। सेम आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप के जैसे ही आपको सेम तरीके से आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर लेना है। यदि इन सभी तरीके से आपकी ओटीआर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फैच नहीं हो रही है तो आपको एसएससी से कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप 5 तरीके से ही आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। यदि इन 5 स्टेप के द्वारा भी आपकी आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं होती है तो आप एसएससी के ईमेल आईडी पर 10th क्लास की सभी डिटेल्स के साथ एसएससी को मेल करें। आपकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, या फिर आप इस टोल फ्री नंबर के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अबाउट अस पे क्लिक करें। इसके बाद रीजनल नेटवर्क पे क्लिक करें। यहाँ पर सभी रीजनल ऑफिस की डिटेल्स दी हुई है। आप यहाँ पर जिस भी रीजन से हैं उस पर आप क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है और यहाँ पर ईमेल आईडी है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।